छठ महापर्व जैसे ही खत्म होते ही झारखंड में राजनीतिक सरगर्मियां तेज होने लगी। अब बात करेंगे जेएमएम, कांग्रेस, आजसू, बीजेपी। मैं सबसे पहले आपको बताता हूं, जिस तरह महागठबंधन में अभी भी तकरार बनी हुई है, उसी तरह एनडीए में भी तकरार बढ़ने की ओर कदम शुरू हो चुकी है। अगर हम आजसू की बात करें, आजसू ने 22 सीट चिन्हित करके बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के पास भेज दिया गया। अब देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी आजसू को कितनी सीट देती है। ये भी सिगुफा छोड़ा जा रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी उनको 22 सीट नहीं देती है तो अकेले दम पर 81 सीट चुनाव पर जाने को वो है तैयार। 6 सीट ऐसी है जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिसमें बीजेपी और आजसू का दोनों का विनिंग कैंडिडेट के लिए उन्होंने दावा ठोक दिया है। बीजेपी की अगर बात करेंगे, हटिया की बात करेंगे तो वहाँ पर भी आजसू ने अपना दावा ठोका है। अगर लोहरदगा की बात करेंगे, वहाँ के लिए भी आजसू ने अपना दावा ठोका है कि और इसी 6 सीट ऐसी सीट मैं बताना चाह रहा हूँ आपका, जहाँ पे बीजेपी और आजसू बीच पूरी तरह से तकरार है। इसको आप इस समस्या बहुत बड़ी जाके आगे जाके चुनाव में रार बनेगी और इसको किस तरह समस्या को हल किया जाए, इसके लिए बीजेपी और आजसू को बैठ के समस्या का समाधान करना पड़ेगा। जहाँ तक राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि आजसू अकेले लड़ने का फिराक में है, क्योंकि उन्हें बीजेपी जो सीट देना चाह रही है सिर्फ 8 से 10 सीट, लेकिन उसमें आजसू मानने को तैयार नहीं है। अगर वही महागठबंधन की बात हम करें, आपको यहाँ पे जेएमएम और कांग्रेस की है, कांग्रेस ने भी अपनी दावेदारी वहाँ पे ठोक दी है। जो जेएमएम की भी सीट है उसमें भी कांग्रेस ने दावेदारी ठोकी। अब देखना होगा कि महागठबंधन में किस तरह क्या चल रहा है, नहीं चल किसी पक रही है। अगर वहाँ महागठबंधन में 4 से 5 ऐसी पार्टी है जिन्होंने महागठबंधन में रेस में, लेकिन जहाँ अगर महागठबंधन की बात करें, उसमें जेबीएम की अगर बात करें, उन्होंने खुले मन से खुले तौर पर संवाददाता सम्मेलन में भी कही है कि जेएमएम अब महागठबंधन में जेएमएम की कनीज परिक्रमा वो नहीं करेंगी, वो अपने दम पर ही चुनाव लड़ेगी। और उन्होंने यहाँ तक मैं आपको बता देता हूँ कि उन्होंने चुनाव समिति का भी गठन कर लिया है कि कहाँ पे चुनाव कैसे, हर परगना या प्रखंड बोले, हर कम से कम 5-6 ऐसे जिले हैं, सबके लिए मनोनीत कर दिया है कि वहाँ पे सीट किस तरह के शेयरिंग किया जाए, किस उम्मीदवार को अब चुनाव लड़ाया जाए। और वही महागठबंधन में अभी तक रार जो बना हुआ है सीटों को लेके बना हुआ है, लेकिन आरपीएन सिंह आपको बता सकता हूँ कि कल ही हुआ है, कल ही हेमंत सोरेन से बात हुई है। अब लेकिन देखना होगा कि हेमंत सोरेन और कांग्रेस में बात बनी या नहीं बनी, लेकिन राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि महागठबंधन में बनेगी बात, लेकिन यहाँ अभी सिर्फ बात बनने की नहीं है, लेकिन यहाँ पे सीटों को जब तक शेयरिंग नहीं आती है तब तक आप नहीं कर सकते कि महागठबंधन एक तक है। वहीं अगर बीजेपी की बात करें, बीजेपी में भी जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि उनका भी वहाँ पे गठबंधन में रोड़ा बन चुका है। अब जैसे ही आप आगे अपडेट आएगा हम आपको आपसे शेयर करेंगे, या महागठबंधन बनेगी या टूटेगी। उसी तरह एनडीए में भी सेम है। छठ जैसे ही महापर्व खत्म होती है, आप देखेंगे राजनीति की सरगर्मियाँ जिस तरह तेज हो रही है उससे भी ज़्यादा तेज होगी, क्योंकि 6 आप बोल सकते हैं नवंबर को ही यहाँ पे आचार संहिता लागू होने की सूचना है कि जब से ये आचार संहिता लगेगी तब से जितनी भी राजनीतिक पार्टियों में है खलबली मचेगी। किसी दल के नेता टूटेंगे, कभी ये बीजेपी में आएंगे, कोई आजसू में जाएंगे, कोई जेएमएम में आएंगे। अब देखना होगा आप कब तक ये जो 6 तारीख के बाद क्या राजनीतिक झारखंड की राजनीति की ओर रुख करता है। नमस्कार।